मम्मी मैंने ट्यूशन जा रही हूँ और आज ना मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है? थोड़ा लेट ही आऊंगी। अकेले नहीं जाएगी, तेरा भाई छोड़ कर आएगा। बेटा जरा अपने बहन को ट्यूशन छोड़ कर आ। और कौन सी एक्स्ट्रा क्लास है तेरी? हाँ वो मैथ्स का पेपर है तो सर ने एक्स्ट्रा क्लास रखी है। पूछती हूँ सर से अभी एक्स्ट्रा क्लास है या फिर नहीं है। पूछ लो मम्मी। और तेरे को मना करा ना अकेले जाने के लिए, भाई को हमेशा लेके जाएगा। बेटा जा सर। छोड़ कर आ इसको। और किससे बात कर रही है फोन पे इतनी देर से तू? साक्षी से मम्मा। साक्षी से बात करी, किसी और से बात करी? साक्षी स्पीकर पे से ही फोन बात रख, कर रही हूँ तो मम्मी, स्पीकर उससे पे बात रख देना कर रही हूँ। फोन, हमें भी सुना दे फिर किससे बात कर रही है किससे नहीं। साक्षी मम्मी को पता कि तू ही मुझसे बात कर रही है और कोई नहीं। आंटी नमस्ते, मैं ईशा से बात ठीक है। कर रही हूँ। हाँ ठीक है। अब हर बार शक करती हूँ। काम ही ऐसे करे ना तुमने, अगर काम ना करे तो शक करते क्या हम लोग? हर बार शक करते हो। मम्मी मेरी ना फ्रेंड का बर्थडे है, लड़के जा रही है तो मैं भी चली जाऊँ? वो कुएं में कूदेगी, तू भी कूदेगी क्या? नहीं नहीं मम्मी, फ्रेंड का ही बर्थडे है, आप साथ में छोड़ने चले हमें नहीं जाना। भरोसा भैया, आजकल के बच्चों में बोलते कुछ और है करते कुछ और है। कहीं नहीं जाएगी, घर में बैठ चुपचाप। हम हैं 3 महीने जो एक ही कपड़े को 3 तरीके से स्टाइल करते हैं और आज हम स्टाइल करेंगे इस व्हाइट टॉप को। और ये है हमारे ओल्ड क्लोथ चैलेंज का डे 40। ये टॉप बड़ी दीदी का है और मैं इसे स्टाइल करूंगी इन धोती पैंट्स के साथ। तो ये टॉप दीदी ने तब लिया था जब वो मुझे कपड़े दिलवाने गई थी। कपड़े तो वो मुझे दिलाने गई थी पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपना मतलब सीधा करने गई थी। और हुआ भी वही, क्योंकि सेम टॉप मेरे पास भी है, बस कलर चेंज है। क्योंकि भैया ने दिखाया था ग्रे कलर का टॉप, तो दीदी ने बोला ये अच्छा लग रहा है तुम ले लो। और उसके बाद भैया ने दिखाया व्हाइट टॉप और वो देखने के बाद दीदी बिना लिए रह ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा लुक तो वही कंप्लीट हो गया। आगे की स्टोरी दीदी बताएंगी। मैं इस टॉप के साथ स्टाइल करूंगी ये वाला पैंट। मैंने ये टॉप इसलिए लिया था क्योंकि तब मेरा टूर जाने वाला था। और वैसे भी मैं जब व्हाइट कपड़ों को देखती हूँ ना तो मुझे कुछ हो जाता है। और वैसे भी दूसरों का भला करते करते ना खुद का भी भला कर लेना चाहिए। एंड दिस इज माय फाइनल। उस दिन इन लोगों ने मेरे साथ चीटिंग की थी और उस दिन था मेरा एग्जाम। और ये लोग उस दिन चुपके से मार्केट चले गए। ये लोग तो उस दिन कपड़े लेके आए, मेरे लिए तो कुछ नहीं लेके आए। दिस इज द एक्चुअल आउटफिट जो दीदी अपने लिए लेके आई थी। लग रही हूँ ना मस्त, क्योंकि दीदी के कपड़े पहने हैं और इसीलिए मुझे अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि दीदी के कपड़ों में मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। इतना तो मुझे छोटी बहन के कपड़ों में नहीं होता। वो अपने लिए कपड़े डिसाइड करती है पर अच्छे नहीं करती है, पर दूसरों के लिए करती है तो अच्छे करती है। इसीलिए मुझे उसके कपड़े पसंद करते हुए अपने लिए अच्छे लगते हैं, उसके गंदे लगते हैं। And nothing changed except for me. Now that you're back, no sympathy. Yeah, I know, I won't go back to before. I know. और हाँ, आपको सबसे बेस्ट लुक किसका लगा कमेंट्स में बताइएगा। आगे के चैलेंजेस देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हम हैं 3 महीने जो एक ही कपड़े को 3 तरीके से स्टाइल करते हैं और आज हम स्टाइल करेंगे इस प्यारे से सरारा सूट को। और ये है हमारे ओल्ड क्लोथ चैलेंज का डे 42। इस सूट के 2 ओनर हैं। तो ये सूट मैंने और दीदी ने अपने पैसे मिला के लिया था। इतना प्यारा सा है ये सूट, इसीलिए तो हमने पैसे मिला के लिया था। पर भाई उन्होंने मेरे साथ स्कैम किया। आधे पैसे लेने के बाद भी मुझे सिर्फ एक बार पहनने को दिया। और ऐसी मनमर्जियां तो आपकी खाली बड़ी बहन ही चला सकती है। जब ये सूट निकला है ना उसके बाद भी वो मानने को तैयार ही नहीं है कि मैंने भी इसके आधे पैसे दिए थे। आज मैं इतना ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ कि आप मेरे लिए तारीफों के पुल बांध देना। अगर मैं पुल कह रही हूँ तो तारीफों के पुल बांधना, पुल वाला इमोजी मत डाल देना भाई। Lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? इस सूट को लेने का मेरा कोई भी प्लान नहीं था। मैं अपने लिए लेने गई थी मेहंदी आउटफिट। मैंने इसके साथ ये वाला टॉप पहना। आई थिंक इट इज लुकिंग सो क्यूट ऑन मी, बट थोड़ा सा ओपन है तो मैं दुपट्टे को थोड़ा डिफरेंटली कैरी करूँ। मेहंदी आउटफिट तो हमने ले लिया था बट ये आउटफिट मुझे इतना पसंद आया था कि मुझे एनी हाउ तो लेना ही था। और मैंने देखा मेरी बहन का भी इस आउटफिट पे दिल आ चुका था। फिर क्या था, मैंने उसे चूना लगाया और आधे पैसे उसे निकलवा लिए। एक बार जब आउटफिट मुझे पसंद आ गया ना फिर वो मैं किसी को नहीं देती। Ooh, yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? I might lose my mind. सब लोगों ने तो अपने लिए लुक्स बना लिए पर मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। फिर भी मैंने अपने लिए एक लुक सोच लिया और मैं पहनूंगी इसके साथ ये वाला ब्लाउज। मैं इसके साथ कैरी करूंगी ये वाला दुपट्टा। इस आउटफिट में तो मैंने कोई उम्मीद नहीं लगाई क्योंकि मेरे घर की 2 बिल्लियां पहले से ही लड़ रही थी। I'm trying to realize it's alright to not be fine.
on your own. और हाँ, आपको सबसे बेस्ट लुक किसका लगा कमेंट्स में बताइएगा। आगे के चैलेंजेस देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हम हैं 3 बहनें जो एक ही कपड़े को 3 तरीके से स्टाइल करते हैं और आज हम स्टाइल करेंगे इस ओल्ड साड़ी को और ये है हमारे चैलेंज का डे 35। इस साड़ी को स्टाइल करने से पहले मैं इसकी स्पेशलिटी बता देती हूँ। ये साड़ी बहुत पुरानी है और कितनी पुरानी है ये मुझे याद भी नहीं। साड़ी का ब्लाउज है ग्रीन कलर का, पर मुझे चाहिए है रेड कलर का ब्लाउज, तो हम उसके लिए एक जुगाड़ करेंगे जिसके लिए हमें चाहिए दुपट्टा। तो सबसे पहले हम दुपट्टे को डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमें देख लेना है कि लेंथ इक्वल है, फिर हमें इस तरीके से ले जाना है और पीछे जाके हमें इस तरीके से क्रिस क्रॉस में आगे ले आना और उसके बाद हम एक पिन यहाँ पे लगाएंगे, एक पिन यहाँ पे लगाएंगे। तो साड़ी मैंने पहन ली है। इस साड़ी का मुझे बॉर्डर सबसे अच्छा लगा था तो मैंने उसी को हाईलाइट किया है और इस साड़ी को पहन के मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी टीवी सीरियल की मॉडर्न बहू लग रही हूँ। सच बताऊं, मैंने टीवी सीरियल्स में अपने नाम की कोई बहू तो देखी नहीं है, पर आप कोई ना कोई बहू बना लेना मुझे, समझ लेना मैं एकदम इंडियन टीवी सीरियल की बहू है। तुम्हारी बहू रानी का फाइनल लुक। 快困在让不甘的小腹插途中，这飞机在这等着危机的是雷锋风的结局。 मेरी आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए इस साड़ी को मैं बिल्कुल सिंपल रखूंगी। मुझसे अभी ये साड़ी भी नहीं बन रही और मुझसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ किया ना तो एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत पड़ जाएगी। क्योंकि मेरी बहनों से तो इतना भी नहीं होगा कि मेरे इस भारी शरीर को उठा के हॉस्पिटल ले जा सके। तो भाई मैं बन गई हूँ टीवीपुर की बहू और एकता माँ आप कहाँ हो? आपकी बहू टीवी सीरियल की बहू इधर है, धर्म धक्के खा रही है, अपने घर में लात घूसे खा रही है। 路就草丛，穿着我的梦才不要看，倒计时深入隐含双拐弯的顿号，与你说青春是为疯狂的心。 Now it's my turn। ये लोग तो बने थे टीवी सीरियल की बहू, पर मैं बनूंगी इंडियन जलपरी और इसके लिए मैं पहनूंगी केप स्टाइल टॉप। तो मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूंगी, मुझे खुद अच्छा फील नहीं हो रहा। एक तो ब्लाउज बार बार लूट रहा है, पिन अच्छे से नहीं हो पाया, अब क्या कर सकती हूँ, मुझे ये लुक चूज ही नहीं करनी चाहिए। 在夜很急匆，当宇宙在人们在寻找归途，这小说前往的退。 हम गए थे मेला और वहाँ से लेके आए अपनी बचपन की यादें। चलो साथ में मिलके देखते हैं। तो फर्स्ट थी ये जेली। मुझे वैसे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर इसकी टेस्ट की बात करें तो ये काफी अच्छा था। चुपा चुप्स के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। फिर नेक्स्ट ये लेमन वाले कम्फर्ट थे और इनका टेस्ट ऑरेंज वाले कम्फर्ट से बहुत ज्यादा अच्छा था। ऑरेंज वाले कम्फर्टों में ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल कलर ज्यादा है, पर ये तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मुझे तो ये बेस्ट लगे। ये बहुत ही ज्यादा स्वीट थे, इसलिए हम लोगों ने पानी पिया, क्योंकि नेक्स्ट चीजों को भी हमें फेयर चांस देना था। फिर बारी थी इन कोकोनट वाले कम्फर्ट्स की और सच बताऊं मुझे और मेरी दीदी को ये बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, पर हमें इनका टेस्ट ओके लगा, क्योंकि इनमें कोकोनट की बजाय मिल्क पाउडर फील हो रहा था और इस वजह से इनका टेस्ट बहुत ही अजीब लग रहा था। और फिर ये नेक्स्ट थे मार्शमेलोज, और आपने इससे पहले कभी मार्शमेलोज नहीं खाए हैं तो मत ही खाइएगा, क्योंकि मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ही खा रही थी और अगर मार्शमेलोज ऐसे लगते हैं तो मुझे आइंदा से खाने नहीं है, क्योंकि यार इनमें तो कोई टेस्ट ही नहीं था, ऐसा लग रहा था कि हम रबड़ खा रहे हैं। और नेक्स्ट थे ये चूरन वाली गोलियां, जो दीदी को तो कुछ खास पसंद है नहीं, तो उस वजह से उन्होंने कैंडी खाई। और हाँ, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने बचपन में से इनमें से क्या खाया है। हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, क्यों जाने वो आप लोगों को आगे बताती हूँ। ऑल्सो मेरे लिए ना सर्दियां आ चुकी है भाई, मेरे को लगती है बड़ी गंदी वाली ठंड सुबह सुबह, और स्कूल शुरू होंगे मैं तो कोट पहन के जाना शुरू कर दूँ। सुबह सुबह मेलो भाई साहब बाहर गए, सबके ऊपर भौंकी जा रहे हैं और उसके बाद मैं गई फटाफट से ब्रश करने के लिए, पीछे गिरने वाली थी, यूं हो गई। तो हम जा रहे हैं एयरपोर्ट मेरे मौसा जी से मिलने। वो पायलट है, पता नहीं मैंने कभी बताया नहीं, ही इज अ पायलट। और ऑल्सो वो लेकर आए हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स। रिसेंटली वो गए थे थाईलैंड, तो वहां से हमें उनसे मिलने जाना है, जो गिफ्ट्स हैं वो लेकर आने हैं। फटाफट से ब्रश किया और उसके बाद यहाँ मैं कर रही हूँ स्किन केयर, वही जो मैं अपनी 2 चीजें लगाती हूँ ना, टोनर और मॉइस्चराइजर, बस वही लगा रही हूँ। फिर मैंने लगाई अपनी ये टिंटेड सनस्क्रीन एंड देन मम्मा ने बनाए थे मौसी के लिए आलू, बिकॉज मौसी नहीं आई है। मौसी को ये वाले आलू मम्मा के हाथ के इतने पसंद है और मम्मा ने 4 डब्बों में पैक करके दिए, उनको मौसा जी लेके जाएंगे, वो खुश हो जाएंगी। फिर फटाफट से गई और थोड़ा बहुत ना मैंने लिप ग्लॉस ब्लश भी लगा लिया था, इयररिंग्स पहन लिए, परफ्यूम लगा ली एंड देन मैंने मंदिर में हाथ जोड़े और फिर निकल गई मम्मा पापा माही के साथ। और मैंने यार सुबह सुबह ना, वैसे मेरा मूड नहीं था गाने सुनने का, तो बस चुपचाप ही गए सारे। तो भाई मैं नींद में पड़ी हुई, ऐसा लग रहा है मैं स्टाइल मार रही हूँ, नहीं कोई स्टाइल नहीं मारी थी, नींद में थी यहाँ पे मैं। और यार को ये मत लिखना शो ऑफ करती है, मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है। चलो अगले व्लॉग में मिलती हूँ कि बाय, अगले पार्ट में दिखाऊंगी आगे क्या हुआ। हम सोचते कुछ है और हो कुछ और जाता है, तो हम तीनों बहनों ने सोचा क्यों ना इस लगे हाथों रूम को भी पेंट कर दिया जाए। आज का दिन सिलेक्ट करना ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो सबसे पहले हमने इस रूम को खाली करना शुरू किया, तो हमने फ्रिज हटाने से शुरुआत की। इस फ्रिज को किचन में ले जाते हमारी जान निकल गई, क्योंकि पहले तो किचन का गेट ही छोटा पड़ रहा था और फिर जब हमने इसे किचन में रखा तो वहाँ पे स्पेस ही नहीं बच रहा था और किचन से इसे वापस निकालने के लिए हमारे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो हमने इसे वहीं पर छोड़ दिया। ये सब करने के बाद मैं रेस्ट कर ही रही थी, इतने में पता लगता है कि किचन का टैप खराब हो गया है। फिर क्या
किया, रूम को छोड़ के हमें किचन में लगना पड़ा। फिर दीदी 2 टैब लेके आई और साथ में अंकल को भी लेके आई। तो हमारा प्लान सिर्फ था 2 टैब चेंज कराने का, पर हुआ ऐसा कि सारे घर के टैब ठीक कराने पड़े। और ये सब करके अंकल वापस गए। हम लोग गेट पे खड़े ही थे, फिर से हमें कॉल आ गया अंकल का, और वो हमें बता रहे थे कि उनकी बाइक पर उनका हेलमेट था, वो अब है नहीं। और ये सुनने के बाद हम भी टेंशन में आ गए, क्योंकि जितना ज्यादा उन्होंने अर्न नहीं किया उससे ज्यादा तो उनका नुकसान हो गया। एंड वी वर जस्ट प्रेइंग कि उनका हेलमेट उन्हें वापस मिल जाए। तो इसलिए हम सीधा आ गए न्यूज चैनल के ऑफिस में। अब आप सोचेंगे कि चोरी की कंप्लेंट तो पुलिस स्टेशन में की जाती है, तो हम लोग न्यूज चैनल वाले ऑफिस में क्यों आ गए? क्योंकि इनके ऑफिस के बाहर कैमरास लगे हुए हैं, तो हमने सोचा कुछ तो इन्फॉर्मेशन हमें मिल ही जाएगी। एंड बाय गॉड्स ग्रेस अंकल का हेलमेट वहीं मिल गया। एंड वी वर सो हैप्पी। और इस सब भसड़ के चक्कर में शाम के 5 बज गए और हमने अभी तक कुछ नहीं खाया है, चाय नमकीन के नाश्ते के अलावा। और ये दिन तो हमारे लिए काफी लंबा होने वाला है। और आगे की अपडेट्स आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी। बाय। We are 3 sisters who style the same clothes in 3 ways, and today we will style this cute suit. And this is day 43 of our old clothes challenge. I bought this suit in 202, and this was the same suit because of which I bought that red suit. I wanted a straight cut suit, but Baya got this for me. But it was good, so I bought it. I will wear these earrings as a gift. Here's my final look. The last few weeks I am lusting. I always like this sharara very much, but you tell me, it looks good on me from any angle. It does not look too out of place, but the problem is this top in this outfit. That is why I have worn this top on it. With this I will wear these cute earrings, I will wear these bracelets, and here's my I need from you can. So I will use only this sharara to make my look different. So for the top, we will do DIY everything. So my base is ready, which prepares the base for the food. But dressing is needed. So for dressing we will use this red chunni. We will fold the dupatta and take it behind like this. After taking it crisscross from behind, we will pin it here. And our DIY top is ready. Brother, whoever knows stitching, please try stitching like this and tell me. Yes. And yes, before leaving tell me whose look was the best. Brother. हमें 3 बहनें जो अकेले रहना सीख रही हैं। तो आज डोसे का बैटर फर्मेंट हो गया था, पर भाई गलती मुझसे ये हुई थी कि मुझसे दाल का रेशियो बिगड़ गया था। इसलिए अब मुझे टेंशन हो रही थी कि इससे एक अच्छा डोसा बन पाएगा या नहीं। एक बात तो है भाई, मेरी छोटी दीदी के अंदर टैलेंट तो है। ऐसे टाइम पे मेरी छोटी दीदी को दूसरों को काम पे लगाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। सारा काम जल्दी हो और डोसा जल्दी खाने को मिले, इसलिए छोटी दीदी कद्दू को काटने के लिए बैठ गयी। पर इन्हें देख के लग रहा है कि इनकी सूखी बाजुओं में दम नहीं है, और मुझे लग रहा था ये कद्दू काट ही नहीं पाएंगी। पर ना भाई, आज तो मैं मान गई। छोटी दीदी से खाने के नाम पे आप कुछ भी काम करा सकते हो। अब छोटी दीदी ने इतना काम कर दिया है तो बड़ी दीदी का काम करना तो बनता ही है। तो उन्होंने भी जल्दी से सांभर बनाया और डोसा बनाया, और सबसे पहले टेस्ट करने को मुझे मिला। और अगर टेस्ट की बात की जाए, वैसे तो सब बढ़िया था, पर यहाँ पे थोड़ा मेरे से दाल का रेशियो बिगड़ा था, वो टेस्ट में पता लग रहा था। मेरे बाद छोटी दीदी भी खाने में लग गई, और यहाँ दीदी की गर्मी में डोसा बना बना के दीदी की हालत टाइट हो गई थी, और वो कह रही थी मैंने बना के खिलाया है, अब मुझे बना के खिलाया जाए। और इतना सुनते ही छोटी दीदी की जान निकल गई। तो ये था हमारी लिविंग अलोन सीरीज का